बाल निर्माण की कहानियां भाग 1। तो बच्चों, आज की कहानी है दो सहेलियां। ध्यान से सुनना। एक मुर्गी थी और एक थी बतख। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। नदी के किनारे दोनों घंटों बातें करती रहती और खेलती भी रहती। काम में भी दोनों एक दूसरे की सहायता करती थी। मुर्गी के बिना बतख को चैन नहीं आता और न बतख के बिना मुर्गी को। नदी में एक बगुला रहता था। वो सबकी बुराई करता था, दूसरों की चीजें चुराता था और गाली देता था। इसलिए कोई उसे अपने पास नहीं बैठाता था। अकेले रहते रहते बगुला बड़ा ऊब जाता था। जब वो किनारे पर बैठा बैठा बतख और मुर्गी की बातें सुनता, उनका खेल देखता, तो बड़ी कुड़हन होती। उसने कई बार कोशिश की थी कि बतख और मुर्गी उसे भी दोस्त बना लें, पर वे दोनों ही ऐसा गंदा मित्र नहीं चाहती थी। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जो काम में नहीं लगा रहता, उसे शरारत ही सूझा करती है। बगुले ने सोचा कि किसी भी प्रकार से बतख और मुर्गी में फूट डलवाई जाए। एक दिन बगुला पकवान लेकर बतख के यहाँ पहुंचा और बोला, बहन, आज मेरा जन्मदिन है, तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ। बतख ने मिठाई लेने से बहुत मना किया, पर बगुले ने एक न सुनी। वो टोकरी रखकर ही वापस आ गया। कुछ दिन बाद बगुला आमों की टोकरी लेकर मुर्गी के यहाँ पहुंचा। दीदी, ये बड़े मीठे मीठे आम मेरे ही बगीचे में लगे हैं, लो तुम चख कर देखो। मुर्गी ने आम खाने से बड़ा मना किया, पर बगुला नहीं माना। कहने लगा कि मेरे यहाँ तो बहुत रखे हैं, यहाँ सड़कर खराब ही हो जाएंगे। बहुत आग्रह करने पर मुर्गी ने उन आमों को लौटाना भी उचित नहीं समझा। फिर इसी प्रकार किसी न किसी बहाने से बगुला कभी मुर्गी के घर और कभी बतख के घर जाने लगा। धीरे धीरे उसने एक रवैया अपनाया। जब मुर्गी के घर जाता तो बतख की बुराई करता, बतख के जाता तो मुर्गी की। इस प्रकार उसने एक दूसरे के विरुद्ध दोनों के खूब कान भरे। मुर्गी और बतख के दिल भी अब पहले जैसे साफ नहीं रहे। उनमें धीरे धीरे मनमुटाव होता जा रहा था। दोनों बात बात पर चक चक करने लगती थी। एक दिन तो हद हो गई। किसी छोटी सी बात पर बतख इतनी नाराज हुई कि उसने मुर्गी के पंख नोच लिए। मुर्गी ने भी अपनी लाल लाल आंखें निकालकर अपनी चोंच बतख की पीठ पे गड़ा दी। नदी में एक पैर से मछलियों पर घात लगाए खड़े बगुला को यह देखकर मजा आ रहा था। वो जल्दी से किनारे पर आया। आंखें मटकाकर गर्दन नचाकर बगुला बोला, अरे तुम दोनों ही एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हो। देखे तो तुम दोनों में से आज कौन जीतता है। बगुले की बात से दोनों उत्तेजित हो उठी। बतख ने चोंच दबाकर जोर से मुर्गी की पूंछ खींची। मुर्गी ने भी गुस्से में भरकर कहा, आ तो सही, आज तुझे मार कर ही दम लूंगी। दोनों एक दूसरे को तेजी से चोंच और पंजों से नोचने खरोचने पर जुटी हुई थी। तभी उधर से एक हंस आया। बतख और मुर्गी का ये विकट युद्ध देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला, बहनों, ये लड़ाई क्यों कर रही हो? क्या किसी प्रतियोगिता के लिए अभ्यास कर रही हो? नहीं, आज हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा रहेगा। हंस ने बीच बचाव करके बड़ी मुश्किल से उनकी लड़ाई बंद कराई, पर फिर भी दोनों मुंह से बोल बोल कर लड़ने लगी। मैं तेरी कमाई खाती हूँ ना। बतख कुछ बकबक करके बोली, और तू मेरा सारा ही काम करती है ना। मैं तो जैसे हाथ पर हाथ रखकर सारे दिन निकम्मी बैठी रहती हूँ। मुर्गी कड़क कर बोली, किसने कहा तुमसे ये? बतख ने प्रश्न किया। बगुले ने कहा था। मुर्गी बोली, अरे बगुले ने ही मुझसे ये कहा था कि मुर्गी दीदी कह रही थी कि मैं उनकी कमाई खाती हूँ। बतख बोली। हंस की समझ में सारी बात आ गई थी। धीरे धीरे ये बात खुली कि बगुले ने ही मुर्गी और बतख दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया था। हंस कहने लगा, देखो, तुमने एक धूर्त की बातों पर विश्वास करने का क्या परिणाम भुगता है। तुमने बिना सोचे समझे बगुले की बातों पर विश्वास किया। अच्छा होता यदि दोनों आपस में ही ये बात को कह सुन लेती।
तब न तो एक दूसरे के प्रति अविश्वास होता, न ये लड़ाई झगड़े की नौबत आती। मुर्गी और बतख दोनों ही बड़ी लज्जित हुई। बतख को गले लगाते हुए मुर्गी बोली, बहन, यदि आज हंस दादा न आते तो न जाने क्या होता। हाँ, हम दोनों की मित्रता पर खूब जगहसाई होती। किसी की बातों पर बिना सोचे विचारे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। धूर्त व्यक्ति तो अपना मतलब साधने की ताक में सदा रहते ही हैं। बतख कहने लगी, चलो चले। बतख ने चलने को अपनी गर्दन उठाई। दोनों ने मिलकर नदी के किनारे हर जगह बगले को छान मारा, पर वो तो डर कर पहले ही भाग गया था, फिर कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब तो मुर्गी और बतख पहले से भी ज्यादा पक्की सहेली बनकर रहती हैं। तो बच्चों, ये थी आज की मनोरंजक और प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।